लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग आयनिक में? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहे थे। उसमें कौन सा टाइप पे पहुंचे थे हम लोग? बताओ बताओ जल्दी। हेलो। थे। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। हेलो। देखो, आवाज आ रहा है? यस अरे सर, हाँ या वीक नहीं, एसिड जल्दी प्लस बताओ स्ट्रॉन्ग तुम लोग। बेस। हम्म। पहला केस इसमें जो बताए थे तुम लोग को, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस केस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कोई भी सॉल्ट अगर होगा तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो नहीं करता है। ये केस हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में। इसमें नो हाइड्रोलिसिस। दूसरा केस हम लोग देखे थे, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें हम लोग इसका डेरिवेशन भी किए थे। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आया था हम लोग का, एक रिलेशन आया था। पहला रिलेशन के एच इंटू के इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये वीक एसिड का के है, और के एच हो गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, और ये के डब्ल्यू के इक्वल होगा। एक ये रिलेशन था। दूसरा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट के एच बाय सी। सी इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा उस सॉल्ट का, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वही ले रहे हैं यहाँ पे। तो अंडर रूट के एच बाय सी। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आया था वो H प्लस के कंसेंट्रेशन का, जिससे पीएच हम लोग निकालेंगे। क्या आया था H प्लस का कंसेंट्रेशन, बताओ इस केस में फॉर्मूला क्या आया था? हेलो, रूट जल्दी अंडर बताओ। के डब्ल्यू इंटू के ए बाय सी। हाँ, रूट अंडर के डब्ल्यू इंटू के बाय सी। ठीक है, ये तुमको फॉर्मूला याद रखना है। इससे हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। पीएच का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो पीएच से यहाँ पे पहले कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लोगे और उसका लॉग ले लोगे, तो यहाँ से सॉल्ट का पीएच आ जाएगा। ठीक है। अब तीसरा केस जो हम लोग कर रहे हैं इसमें, ये इम्पोर्टेंट है। दो केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस एज्यूम कर लेते हैं NH4OH है। ठीक है, और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं हम लोग, HCl ले लेते हैं। दिख रहा है ना सबको? हेलो, यस यस सर। सर, आवाज दिख भी रहा आ है। रहा है? यस सर। अच्छा, तो अब देखो, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा, NH4OH और HCl जब आपस में रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट बनाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे पानी में जैसे ही डालोगे, ये आयन प्रोड्यूस करेगा NH4 प्लस, और यहाँ पे Cl माइनस प्रोड्यूस हुआ। तो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस हम लोग बोलते हैं कि सॉल्ट के आयंस जो हैं वो वाटर के H प्लस और OH माइनस, इन दोनों में से किसी एक के साथ अगर कंबाइन कर रहा है तो वो हाइड्रोलिसिस शो करेगा। तो इसमें बताओ कौन सा आयन जो है वाटर के आयन से कंबाइन करेगा, NH4 प्लस या Cl माइनस? कौन सा आयन कंबाइन करेगा बताओ? ये Cl माइनस जो है ये H प्लस के साथ कंबाइन करेगा क्या? ये बताओ तो। Cl माइनस H प्लस के साथ कंबाइन होगा या नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा। तो ये नहीं होगा। लेकिन दूसरा है NH4 प्लस जो है और OH माइनस, तो ये यहाँ पे NH4 प्लस जो है ये वाटर के OH माइनस के साथ कंबाइन कर सकता है, और कंबाइन करके ये क्या बनाएगा, देख लो। ये NH4OH और प्लस H प्लस। तो देखो, ये रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन में H प्लस निकल रहा है। H प्लस निकलने का मतलब ये सॉल्यूशन जो है ओवरऑल क्या होगा हमारा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन विल बी
एसिडिक, क्योंकि ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो मतलब ये ओवरऑल सॉल्यूट एसिडिक होने वाला है, मतलब पीएच विल बी <7 ठीक है। तो यही हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये जो लिखे हैं ना, क्योंकि NH4 प्लस ही जो है हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है, तो इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस यही हो गया। ठीक है, इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस। अब देखो, अब यहाँ पे भी हम लोग वही सेम जैसे लास्ट क्लास में डिराइव किए थे, कंसंट्रेशन इनिशियल और कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, NH4 प्लस का कंसंट्रेशन हम लोग C एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, ये 0 0 है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, C इंटू 1 - H, ये कितना फॉर्म करेगा, CH। CH। यहाँ पे वाटर का H2O ही लिख लो, वाटर के H2O से ये कंबाइन करेगा, तो ये वाटर से कंबाइन करके ये वाटर का OH माइनस से जोड़ के NH4OH बना लिया, और यहाँ से H प्लस बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया CH। ठीक है, और H प्लस भी कितना फॉर्म होगा, ये CH हो CH। गया, और H प्लस ये भी CH हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग ये वीक बेस है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इसका, तो KH का एक्सप्रेशन जब लिखोगे, KH में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और नीचे आ गया कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे KH इज इक्वल टू ये CH इंटू CH बाय C इंटू 1 - H। तो C इंटू 1 - H करोगे, तो यहाँ भी वही अप्रोक्सीमेशन जो हम लोग लेते थे, H इज मच मच लेस देन 1, तो 1 - H का वैल्यू नियरली इक्वल टू ये 1 के 1। बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे KH आ गया किसके बराबर, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे C कैंसिल आउट हो गया, तो CH स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से H, वही जो H सब में जो आता था, √KH/C। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे सब में आएगा, H इज इक्वल टू √KH/C। अब हमको रिलेशन निकालना है कि KW के साथ यहाँ पे क्या रिलेशन होगा। तो देखो, उसके लिए हमको ये वीक बेस जो NH4OH फॉर्म हुआ है, ये NH4OH भी तो एक इक्विलिब्रियम बनाएगा ना अपना, ये जो NH4OH यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये वीक बेस हमको पता है, तो ये वीक बेस का भी अपना एक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो ये वीक बेस का आपस में जब इक्विलिब्रियम अपना बनेगा, तो क्या होगा, NH4 प्लस और यहाँ पे OH माइनस, तो एक इस वीक बेस का हम लोग लिखेंगे KB। तो KB क्या आ जाएगा, देखो तो, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, एक्सप्रेशन देखो, KH का एक्सप्रेशन यहाँ पे है, ठीक है, और ये KB का एक्सप्रेशन यहाँ पे है, इन दोनों के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो, देखो तो क्या आ रहा है, KH KW इंटू KB, ये मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, KH इंटू KB करोगे तो ये देखो, ये बच जाएगा तुम्हारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये आएगा ओवरऑल, देखो KH इंटू KB। इसी को हम लोग देखो, इसको हम लोग KW से रिप्लेस कर सकते हैं, H प्लस और OH को, H प्लस कंसंट्रेशन को KW से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, तो ये एक्सप्रेशन आ गया, तो ये ध्यान रखना। समझ पा रहे हो ना, जैसे वीक एसिड वाले में क्या रिलेशन आया था, KH इंटू KA इज इक्वल टू KW, यहाँ पे वीक बेस वाला सॉल्ट है, तो वीक बेस का जो सॉल्ट है वो KH इंटू KB इज इक्वल टू KW। ठीक है, हेलो, यस सर। चलो, अब यहाँ पे ये चीज आ गया। अब देखो, हमको पीएच कैलकुलेट करना है, तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या चाहिए, यहाँ पे एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं,
यहाँ से के एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं के डब्ल्यू बाई के बी। ठीक है, ये रिलेशन आ गया यहाँ पे। अब देखो हमको पीएच कैलकुलेट करना है, तो पीएच के लिए कंसंट्रेशन H प्लस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आया है यहाँ पे एक्सप्रेशन में देखो, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना मिल रहा है हमको, CH है ना, C इनिशियल कंसंट्रेशन था इंटू H, तो C इंटू H। अब देखो ये C इंटू H के जगह पे क्या पुट करोगे, H का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे देखो, अंडर रूट के एच बाय सी है, तो H की जगह पे यहाँ पे पुट करो अंडर रूट के एच बाय सी, रूट के एच बाय सी। ठीक है, अब देखो यहाँ के एच की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं ये के डब्ल्यू बाई के बी। ठीक है, तो ये के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने पे बताओ तो क्या आ जाएगा, देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म हम सी स्क्वायर अंदर ले जाओ, तो सी स्क्वायर अंदर लेगा तो के डब्ल्यू इंटू सी बाई के बी, यही आ गया। बताओ, बोलो। और यहाँ पे पीएच जो हो जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सर रूट नहीं होगा? हाँ हाँ, रूट, सॉरी रूट मिस हो गया, अंडर रूट हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, हो गया ना? हेलो यस सर। हेलो, आ गया ना सबका? ये चीज ध्यान रखना, ये H प्लस का कंसेंट्रेशन किसके लिए है, ये तुम्हारा सॉल्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए, समझ रहे हो, उसके लिए H प्लस है। और पीएच निकालना है तो माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, फॉर्मूला सबके लिए अलग अलग आएगा, फॉर्मूला सबका ध्यान रखना है तुमको। और कैसे आ रहा है वो भी, स्कूल एग्जाम्स में कैसे आ रहा है वो पूछा जा सकता है। लिख लियो ना? हम्म, यस सर, लिख लिया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। तो दो टाइप का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, अब कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, फाइंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस समझते हो ना, एच, एच को ही बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। एंड pH of a salt HCOOK, पोटाशियम फॉर्मेट है ये, और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर। इफ K फॉर HCOH, फॉर्मिक एसिड का K दिया हुआ है इज 1 इंटू 10 टू द पावर 4, 1 इंटू 10 टू द पावर -4। चलो फाइंड आउट करो। ठीक है,
एक क्वेश्चन तो ये है, एक और क्वेश्चन है। एक सॉल्ट दिया हुआ है हमको NaX, ठीक है, NaX, और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर। और यहाँ पे जो वीक एसिड है, वीक एसिड HX जो है, इसका K दिया हुआ है हमको 1 × 10⁻⁵, ठीक है। फाइंड करना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फाइंड आउट करना है, क्या होगा, ठीक है। और पीएच नहीं निकालना है इसमें। 4 ऑप्शन दिया गया है, 0.01%, ऑप्शन बी 0.0001%, ऑप्शन सी 0.1% एंड ऑप्शन डी 0.5%। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर, दिख रहा है। बनाओ जल्दी। बन गया क्या? हेलो, आ गया आंसर? बताओ बताओ, हाँ या नहीं। हेलो, बोलो जल्दी से, बताना है क्या? सर बना रहे हैं सर। फर्स्ट वाला हो गया, जल्दी करो।
सर फर्स्ट का √10 to the power -10 by 0.01 आ रहा है। सॉल्व करके बताओ, उसमें अंडर रूट सॉल्व करने नहीं आता है, सिंप्लीफाई करके बताओ जल्दी से। सर इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आएगा 10 to the power -4, H+ का कंसंट्रेशन Yes, आएगा 10 to the power -8 और pH आएगा 8। हाँ सही है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H देखो हम लिख दे रहे हैं, H आएगा 10 to the power -4, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आएगा 10 to the power -8 और pH आएगा 8। ठीक है, यही आ रहा है ना? यस सर। चलो सही है, तो फर्स्ट का ही आंसर हो गया। किसी को बताना है फर्स्ट या बन गया सबसे? डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो ना। ये किसका है, किस टाइप का एग्जांपल है ये, कौन सा सॉल्ट का एग्जांपल? वीक एसिड तो साफ साफ दिख रहा है, फॉर्मिक एसिड है वीक एसिड, और के है मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है, तो उसी का फॉर्मूला लगा लोगे। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो फॉर्मूला बताए हैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। आ गया है ना सबका? बताना तो नहीं है किसी को? सेकंड वाला बनाओ तो। सेकंड वाला भी सिंपल है, वो भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला ही केस है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सिर्फ बताना है कितना होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना % होगा वो सॉल्व करके बताना है। हो गया ना? बड़ा टाइम लगा रहे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी करो, एक जैसा क्वेश्चन सेकंड है। ऑप्शन होगा। परसेंटेज, परसेंटेज देखो, परसेंटेज दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन में नहीं पूछा गया, यहाँ परसेंटेज पूछा गया है। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। जो भी फ्रैक्शन आ रहा है परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, समझ रहे हो बात? यस सर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ना। यस सर। चलो, तो ये था कुछ क्वेश्चंस कर लिया। अब एक लास्ट वाला जो हाइड्रोलिसिस बच गया है वो कौन सा है? फोर्थ वाला जो बचा हुआ है, जब दोनों वीक हो, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो वीक एसिड प्लस वीक बेस का जो सॉल्ट बनेगा, ये जो है ना, जब दोनों वीक और होगा, एसिड और बेस दोनों वीक, तो इस केस में देखोगे ये सबसे, इन चारों केसेस में सबसे मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस ये शो करेगा। ठीक है,
क्योंकि इसके दोनों आयंस जो है हाइड्रोलाइज होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वीक एसिड में हम लोग ले लिए एक एसिड HCN ले लेते हैं, ठीक है, वीक एसिड है। वीक बेस में हम लोग NH4OH लेते हैं। तो HCN और NH4OH ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा NH4CN। NH4CN अमोनियम, कौन सा सॉल्ट होगा ये? अमोनियम साइनाइड सॉल्ट, ठीक है। NH4CN अमोनियम साइनाइड है, तो ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। अब अमोनियम साइनाइड देखोगे, ये आयोनाइज होगा वाटर के प्रेजेंस में, NH4 प्लस और CN माइनस में डिसोसिएट करेगा। वाटर का यहाँ H प्लस और वाटर का OH माइनस। तो अब देखोगे ये दोनों वीक कंपोनेंट है, तो दोनों वीक कंपोनेंट है तो मतलब इसके दोनों आयंस जो है वो वाटर के आयंस के साथ हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये बोलते हैं हम लोग सबसे मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस शो करता है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस जब लिखोगे, इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस जब लिखते हैं हम लोग, तो इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा? अब दोनों आयंस हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, तो NH4 प्लस भी हाइड्रोलाइज हो सकता है, CN माइनस भी हाइड्रोलाइज हो सकता है वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो NH4 प्लस जो है ये OH को एक्सेप्ट करेगा, तो NH4OH बना लेगा, और CN माइनस जो है वाटर के H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो ये HCN बना लेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी हम लोग C इनिशियल और C एट इक्विलिब्रियम, तो इसका कंसंट्रेशन C एज्यूम कर लेते हैं, CN माइनस का भी कंसंट्रेशन C, क्योंकि NH4, तो इसका कंसंट्रेशन अगर C लोगे तो NH4 प्लस का भी C होगा और CN माइनस का भी C होगा, तो दोनों का कंसंट्रेशन C है, और ये 0 0 है इधर। अभी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H एज्यूम करते हैं, तो C इंटू 1 - H हो गया, और यहाँ भी C इंटू 1 - H, ठीक है। अब एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, दिख रहा है ना, दो रिएक्टेंट है, और ये फॉर्म करेगा इधर CH और ये CH। जब इसका KH का एक्सप्रेशन लिखोगे, KH में क्या आ जाएगा? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, कंसंट्रेशन ऑफ HCN, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, NH4OH CH इंटू CH, और नीचे हो जाएगा देखो C इंटू 1 - H का होल स्क्वायर, तो C स्क्वायर इंटू 1 - H का होल स्क्वायर, यही होगा ना। यहाँ भी वही अप्रोक्सीमेशन, H इज मच मच लेस देन 1, इसका मतलब 1 - H का वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली देख लो, KH किसके इक्वल हो गया? H स्क्वायर। तो KH इज इक्वल टू C स्क्वायर, और ऊपर भी C स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो KH H स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे देखो H का जो वैल्यू आया √C, मतलब वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे अब डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ √KH हो गया, ठीक है। तो एक तो ये आ गया यहाँ से। अब दूसरा हम लोग रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, KH KA और KB में क्या रिलेशन होगा। तो अब देखो दोनों वीक है यहाँ पे, NH4OH भी आ रहा है हमारा, और HCN दोनों पार्शियल आयोनाइज कर सकता है, तो दोनों का इक्विलिब्रियम यहाँ स्टेब्लिश होगा। देखो ये NH4 प्लस और OH माइनस, तो ये बेस है, वीक बेस है, इसका KB आएगा, तो KB का एक्सप्रेशन देख लो, NH4 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय नीचे कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH, ये हो गया KB का। इसी तरह वीक एसिड का HCN, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, H प्लस और CN माइनस, तो यहाँ पे इसका K लिखोगे, K का एक्सप्रेशन देखो, H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ CN माइनस और डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HCN। अब यहाँ पे देखो हम प्रोडक्ट निकालने बोल रहे हैं तुम लोगों को, KH इंटू KA इंटू KB, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, KH इंटू KA इंटू KB, तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है।
कितना आ रहा है तीनों को मल्टीप्लाई करने पे? हेलो, बताओ जल्दी, ना टाइम मत लगाओ। आवाज आ रहा है? हेलो 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 हेलो, कोई कुछ बोल ही यस नहीं सर। रहा यार। बताओ जल्दी से, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे तीनों को? सो जाते हो क्या तुम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस, इसी का तो कंसंट्रेशन आएगा ना। यस सर। तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? KW से रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया? KH इंटू KB दैट इज इक्वल टू KW। अब ये रिलेशन आया, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे पहले वाले केसेस में या तो K आ रहा था या तो KB ही आ रहा था, यहाँ पे दोनों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखो लिख सकते हैं कि KH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? KW बाय K इंटू KB, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अभी हमको पीएच निकालना है, तो पीएच एक्चुअली आएगा कहाँ से? ये जो वीक एसिड है इसी के आयोनाइजेशन से तो आएगा, क्योंकि पीएच के लिए हमको H प्लस का कंसेंट्रेशन चाहिए, तो H प्लस और Cn माइनस ऐसे ही आयोनाइज हो रहा है। तो यहाँ से जब हम लोग इसका K का एक्सप्रेशन देखे थे, तो K का एक्सप्रेशन क्या था? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू Cn माइनस और बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HCN। तो पीएच निकालने के लिए हमको चाहिए कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो H प्लस का कंसेंट्रेशन किसका इक्वल हो गया देख लो? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया ये K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ HCN बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो इक्विलिब्रियम है हमारा, मेन जो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस है, इसमें देखोगे कंसेंट्रेशन ऑफ HCN है हमारा CH, और कंसेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस है हमारा C इंटू 1 - H। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। K इसी फॉर्म में रह गया, यहाँ पे लिख दिया हम लोग K। कंसेंट्रेशन ऑफ HCN की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? CH। और कंसेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस के जगह पे हम लोग पुट करेंगे C इंटू 1 - H, ठीक है। अब यहाँ पे वही अप्रोक्सीमेशन जो आ रहा है हमारा, जो पहले से लेते आए हैं कि H इज मच मच लेस देन 1, तो 1 - H का वैल्यू नियरली इक्वल टू 1। तो यहाँ से देख लो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके इक्वल हो गया? दैट इज इक्वल टू K इंटू, अब यहाँ पे C कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - H को 1 एज्यूम कर लेना है, तो K इंटू H के इक्वल हो गया सिंपली, ठीक है। और H जो है वो किसके इक्वल था? अंडर रूट KH के इक्वल था। H किसके इक्वल था? हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अंडर रूट, ऊपर देखे थे अंडर रूट KH के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो के अंडर H के जगह पे हम लोग अंडर रूट KH लिख देते हैं, और KH का हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, यहाँ पे रिलेशन क्या है? KH किसके इक्वल है? KW बाय K इंटू KB। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे डेट इज इक्वल टू KW बाय K इंटू KB। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या आ जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू अंडर रूट KW इंटू K बाय KB। अब यहाँ पे देखो ये इनिशियल कंसेंट्रेशन, वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा ना, वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड नहीं करता है उसका पीएच, ठीक है। तो उसका पीएच का फॉर्मूला यहाँ से H प्लस आ जाएगा, और H प्लस एक बार आ गया हमको, तो पीएच का पीएच क्या हो जाएगा? माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो पीएच का भी बहुत सारे बुक्स में देखोगे फॉर्मूला, उतना फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। H प्लस का कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला याद कर लो, पीएच तो
इससे निकाल ही लोगे। तो ये आ गया। तो ये किसके लिए है? जब वीक एसिड और वीक बेस का जब सॉल्ट होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है। हेलो। यस सर। यहाँ पे देखो, जैसे बहुत सारे बुक में देखोगे इसका फॉर्मूला ऐसे पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया रहता है। जैसे देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है? अंडर रूट KW इंटू KA/KB है ना। अब हम इसको पीएच के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो माइनस लॉग लेते हैं दोनों साइड। तो इधर भी लॉग ले लेते हैं, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और इधर भी लॉग ले लेते हैं हम लोग, माइनस लॉग, और ये KW इंटू KA/KB। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, माइनस लॉग H प्लस को यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पीएच, और इधर देखो ये हाफ हम बाहर ले लिए, क्योंकि हाफ अंडर रूट है तो हाफ पावर हो जाएगा ना, पावर हाफ होगा। ठीक है, तो हाफ को हम लोग बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे माइनस लॉग, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो, तो माइनस लॉग KW, उसके बाद माइनस लॉग K, और KB वाला जो नेगेटिव होगा, आगे माइनस साइन है तो माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लॉग KB। देखो, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये हो गया हाफ आगे है। अब माइनस लॉग KW को हम लोग PKW लिख सकते हैं, माइनस लॉग KW को PKW, माइनस लॉग K को PK। ठीक है, और प्लस लॉग KB को ये माइनस PK भी लिख सकते हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमको पता है कि PKW का वैल्यू जो लेना है हमको, वो 14 लेते हैं हम लोग। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही जनरली सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो PKW का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? 14 लेते हैं। तो हाफ इंटू ये 14 प्लस PK माइनस PKB। ठीक है, तो बहुत जगह देखोगे ये इस तरह का डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको दिखेगा, पीएच इज इक्वल टू, ये हो गया हाफ इंटू 14 कर दोगे 7, और प्लस ये हाफ इंटू PK माइनस PKB। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड, ये इतना फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुमको H प्लस का कंसेंट्रेट कहीं कहीं पे डायरेक्ट अगर PK और PKB दिया हुआ है, तो वहां पे तुमको इसका जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? इसको जस्ट हम लोग सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा किए। फॉर्मूला तो वही है हमारा मेन H प्लस का। उसके बाद पीएच का अगर तुमको फॉर्मूला पूछ दिया जाए, तो वही लॉग को ऑपरेट कर लोगे, उसके बाद ये पीएच इस फॉर्म में आ जाएगा। ये किसके लिए है? जब हमारा सॉल्ट जो है ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हो। ठीक है, तो डायरेक्टली पीएच इस फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि PKW यहाँ ध्यान रखना, PKW 25 डिग्री पे हम लोग 14 लेते हैं एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। तो ये 4 टाइप्स के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग देख चुके हैं। कोई दिक्कत है इन चारों में तो बताओ। चलो एक क्वेश्चन इसका डायरेक्ट हम लोग देख ही लेते हैं। क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो HA ये कोई वीक एसिड है, और BOH ये कोई वीक बेस है, और ये दोनों मिलकर सॉल्ट बना रहा है AB। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है तुमको, ये वीक एसिड है। ठीक है, HA, और ये वीक बेस है BOH, सॉरी ये वीक बेस है। ठीक है, और ये जो सॉल्ट बना है यहाँ पे, इस सॉल्ट का तुमको पीएच फाइंड आउट करना है, और इस वीक एसिड का तुमको पीके दिया हुआ है 3.2, और ये वीक बेस का पीके भी दिया हुआ है 3.4, और ये सॉल्ट का तुमको पीएच फाइंड आउट करना है।
चलो जल्दी फटाफट बताना तो क्या होगा, क्योंकि आप इसका फॉर्मूला भी तुम लोग को डायरेक्ट बता चुके हैं। चार ऑप्शंस इसके दिए गए हैं। ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 6.9, ऑप्शन सी 7.0 एंड ऑप्शन डी 1.0। चलो फटाफट। हो गया? हेलो सर 7.2। यार डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको दिया हुआ है, फिर भी 7.2 बोल रहे हो। सर 6.9 हुआ क्या? क्या मतलब सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ इंटू पीकेबी, पीके माइनस पीकेबी। पीएच ही निकालना है ना, वीक एसिड और वीक बेस का ही सॉल्ट है ये। तो ये ऊपर फॉर्मूला तो बता चुका है, हाफ 7 प्लस हाफ इंटू पी के कितना दिया हुआ है, 3.2 है। पी के बी कितना है, 3.4 है। तो देख लो, 7 प्लस ये 3.2 माइनस 3.4 करोगे तो ये 0.2 हो गया, और माइनस 0.2 होगा, और उसका हाफ करोगे तो माइनस 0.1 हो जाएगा। तो 7 और माइनस 0.1, यहाँ पे माइनस ही लिख लो आगे, क्योंकि माइनस साइन आ जाएगा। तो 7 माइनस 0.1 ये क्या हो जाएगा, 6.9 हो गया ना। ठीक है। हेलो, यस सर। तो ये सॉल्यूशन ओवरऑल क्या हो गया, पीएच इसका 6.9 है, तो ये पूछा जाएगा अगर सॉल्यूशन क्या है ओवरऑल, ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। एसिडिक। एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि पीएच 7 से कम है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको पूछे जाएंगे, तो तुमको सॉल्ट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि वो किस कैटेगरी का सॉल्ट है, इन चारों टाइप्स में किस टाइप का सॉल्ट है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। सबका फॉर्मूला तुमको, प्रोसेस समझ में आ गया ना कैसे कर रहे हैं डिराइव, एक बार समझ गए तो सब में कर सकते हो तुम। ठीक है। हेलो, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। देख लो एक बार, किसी में डाउट है किसी को तो बताओ। हेलो, समझ गए हो ना सारा? यस सर। चलो, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक खत्म हो गया। इसमें एक टॉपिक और बच गया है आयनिक में, एक टॉपिक है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला। ठीक है, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, वो लास्ट टॉपिक है। तो उसमें मैक्सिमम मान लो 1 से 2 क्लास और लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर तुम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लास मान के चलो, तो और 2 क्लास लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुम लोग का और कौन सा चैप्टर बचा हुआ है फिजिकल में, कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? एक थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है ना सिर्फ,
आयनिक के बाद। यस सर। तो ये मान लो दो क्लास मैक्सिमम, 2 क्लास में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक क्वेश्चंस बनाओ तुम लोग आयनिक के, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, उसमें जो डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे। अब कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो। नो सर। चलो चलो फिर तो इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एंड करें। यस सर। चलो।